नहा कर यही कपड़े पहन लेती हूँ, फिर उसके बाद साड़ी पहन लूंगी। देवरानी जी नहाने जा रही है तो माँ जी की साड़ी धो दीजिएगा ना, बाथरूम में रखा है। जब नहाने जाओ सबके कपड़े ही पड़े रहते हैं, लगता है कपड़े धोने वाली बाई हूँ मैं बस अपने कपड़े धोऊंगी, सबके हाथ है, सब धो सकते हैं खुद से। बहू बहू, लगता है माँ जी आ गई। जी माँ जी आ रही हूँ। आ गई माँ जी। हाँ बेटा ले, बहुत गर्मी लग रही है, शरबत बना के दो, बहुत चक्कर आ रहा है। जी माँ जी अभी लाती हूँ। ये लीजिए माँ जी। छोटी बहू कहाँ? माँ जी देवरानी जी नहा धोकर सो गई। अच्छा ठीक है, बाथरूम में मेरे कपड़े रख दो, नहाऊंगी तब तबीयत ठीक होगा। ठीक है माँ जी। नाइटी ही दे देती हूँ, वैसे भी नहा कर आराम करेंगी। अरे ये क्या, माँ जी की साड़ी अब तक यहीं पड़ी है। देवरानी जी अपना कपड़ा धो ली और बेचारी माँ जी ये कपड़ा ऐसे छोड़ दिए हैं। जब नहीं धोने का मन था तो बोल देती हैं, ऐसे छोड़ने की क्या जरूरत थी। अब माँ जी क्या सोचेंगे, दो दो बहुओं के रहते भर में उनके कपड़े ऐसे ही पड़े हैं। देवरानी जी को कम से कम बोल देना चाहिए था। जल्दी से धो के पसार दूंगी, नहीं तो माँ जी बोलेंगी। बड़ी बहू, तू मेरे कपड़े क्यों धो रही है? छोटी बहू नहीं धोई है क्या? माँ जी देवरानी जी के सर में बहुत दर्द था तो मैंने ही मना कर दिया था उन्हें। अच्छा, तूने बुर्बक समझा क्या मुझे? सब समझती हूँ मैं। नहीं माँ जी ऐसी कोई बात नहीं है। छोटी बहू तो किचन में तेरा हाथ बटाती नहीं है, कम से कम ऊपर का ही काम ठीक से कर लेती तो नहीं, उसको तो काम में मन ही नहीं लगता है। माँ जी अभी वो नहीं है, अभी उनको एडजस्ट होने में टाइम लगेगा। तू भी तो जब आई थी तो नहीं थी ना, तो तुझे एडजस्ट होने में कहाँ टाइम लगा था? तूने तो आते के साथ इस घर को हम सबको अच्छे से संभाल लिया था। माँ जी आपका कहना सही है, आप ही तो कहती हैं 5 उंगलियां एक समान नहीं होती, ठीक वैसे ही इंसान भी एक समान नहीं होते हैं, इसलिए थोड़ा धैर्य रखिए। देवरानी जी को इस घर को अपनाने में थोड़ा तो टाइम लगेगा ही, और वैसे भी आपको काम की चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैं हूँ ना, मैं आपको कोई भी शिकायत का मौका नहीं दूंगी। आप देवरानी जी को कुछ मत बोलिएगा।
ठीक है बहू, जैसा तुम कहो। ठीक है माँ जी, अब आप नहाइए, मैं आपके कपड़े सुखा देती हूँ। ठीक है बेटा।